राधे राधे दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है यमराज और वेश्या की। तो एक समय की बात है, भरतपुर नाम के एक नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और सत्संग करते। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों में आस्था बढ़ाने का काम करते थे। हर कोई उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक व्यक्ति दूसरे से कहता, ये साधु कितना अच्छी बातें बताते हैं और इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वह सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर था कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे। ये लोग अपनी खुशी से बाबा को दक्षिणा में कुछ न कुछ देते। उसी नगर में रेशम नाम की एक वेश्या रहती थी। वह गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वह प्रतिदिन सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर अपने रोज गलत काम में लग जाती। अपने इसी गलत धंधे की वजह से वह पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वो महात्मा गए हुए थे, उसी समय रेशम भी आ गई और वह मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। साधु बोले, ऐसा क्यों कह रहे हैं पुजारी जी? पुजारी बोला, बाबा आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है, ये तो पापिन है, पापिन। साधु ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो कि कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जरूर आऊंगी बाबा, रेशम ने कहा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो वहाँ पर रेशम भी आई और उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह के पाप कर्म में लिप्त रहोगी तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, फिर मैं करूँगी क्या और खाऊंगी क्या? बाबा बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई ना कोई राह जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही धंधा करना छोड़ दिया और जो कुछ उसके पास जमा पैसे थे उसने उससे एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो उसे पाप समझते थे। इसलिए वो नगर से बाहर दूसरी जगह जाकर फल बेचा करती थी। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती और जो फल बच जाते उन्हें वो गरीबों को खाने को दे देती थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने माथा टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हो गया। अब तो वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोगों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना भी पाप समझते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे थे। अब तो हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई। एक दिन वो भी आया जब उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और वैश्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूत से कहा, इस औरत को 2 दिन नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो।
महात्मा ने पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने लोगों को हमेशा भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए, फिर भी आप उसे स्वर्ग भेज रहे हैं। यमराज ने कहा, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही दिया जाता है। ये सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का आदेश दिया, परंतु तुमने खुद उन बातों पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही दान किया, ना कभी किसी की सेवा की, ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तो तुम केवल धन दौलत शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और ज़रूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नरक और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बात सुनकर साधु खामोश हो गए। चाहकर भी वो कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाली साधु एक वेश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो वेश्या अपने पुण्य कर्म की वजह से स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कहानी को एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।